नमस्कार दोस्तों। आज 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। वहीं मिजोरम का जो चुनाव परिणाम है उसको कल घोषित किए जाएंगे। इन 4 राज्यों के विधानसभा के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इन राजनीतिक पार्टियों के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी पार्टी के लिए ये सेमीफाइनल मैच है, क्योंकि अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होने हैं वो मात्र अब 6 महीने बचे हैं। तो वैसे में ये जो चुनाव के जो परिणाम होंगे इन राजनीतिक पार्टियों के लिए आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में इन सभी पार्टियों के लिए चाहेगी कि किसी तरीके से हर राज्य के ऊपर सत्ता पे ऊपर कायम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि जहां अभी सत्ता में नहीं है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता में नहीं है, तो वहां पे वो चाहेगी किसी तरीके से सरकार बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि दोबारा सत्ता के ऊपर कायम रखा जाए। लेकिन अभी जो लाइव काउंटिंग हो रहे हैं उसके जो परिणाम आए हैं वो काफी चौंकाने वाले परिणाम हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भी आगे चल रही है, हालांकि कांग्रेस भी इसके पीछे पीछे चल रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे चल रही है, सेकंड स्तर पे बीआरएस पार्टी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां पे काफी कम सीटें नजर आ रही है। तो अभी चुनाव परिणाम मतलब आंकड़े तय नहीं हुए हैं, लेकिन काउंटिंग के अनुसार अगर देखेंगे, लाइव काउंटिंग में तो भी भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में आगे चल रही है। राजस्थान में अगर देखेंगे तो 199 सीटों के ऊपर आज मतगणना हो रही है। बहुमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 100 सीटें चाहिए। तो उससे 2018 का चुनाव परिणाम अगर देखेंगे तो भाजपा के पास 73 सीटें थी, कांग्रेस के पास 99 सीटें थी और अन्य के पास 27 सीटें थी। वहीं मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए मतगणना हो रही है, जिसमें से बहुमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 116 सीटें चाहिए। और चुनाव परिणाम में अगर देखेंगे, 2018 के चुनाव परिणाम अगर देखेंगे तो भाजपा के पास 109 सीटें थी, कांग्रेस के पास 114 सीटें थी और अन्य के पास 7 सीटें थी। छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो 90 सीटों के ऊपर आज मतगणना हो रही है। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 46 सीटें चाहिए और मैदान में टोटल 958 उम्मीदवार है। 2018 के चुनाव परिणाम अगर देखेंगे तो कांग्रेस के पास 68 सीटें थी और भाजपा के पास 15 सीटें थी। वहीं अन्य पार्टी के पास 7 सीटें थी। तेलंगाना में 1900 सीटों के ऊपर मतगणना हो रही है। वहीं बहुमत बनाने के लिए किसी पार्टी को 60 सीटें चाहिए। मैदान में टोटल 2290 उम्मीदवार हैं। और 2018 के चुनाव परिणाम अगर देखेंगे तो बीआरएस पार्टी को 88 सीटें उनके पास थी, कांग्रेस के पास 19 सीटें थी और अन्य पार्टी के पास 12 सीटें थी। अभी तेलंगाना में अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी काफी आगे चल रही है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह दावा किया है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और कांग्रेस को वापस उखाड़ फेंकेगी। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और पिछली बार से ज्यादा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ये दावा किया है कि कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में भारी मतों के साथ अपनी सरकार बनाएगी, किसी निर्दलीय विधायक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस को 75 सीटें से भी ज्यादा सीटें मिलेगी और इस बार फुल बहुमत के साथ इस बार फिर भी हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन ये दोनों पार्टियों के लिए क्यों ये चुनाव महत्वपूर्ण है? कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है चुनाव, क्योंकि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है। उससे पहले देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो उनके 2-3 बड़े फायदे होंगे, क्योंकि 2-3 बड़े पॉइंट रहेंगे जीतने के बाद। सबसे पहला पॉइंट ये कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसके ऊपर लगेगी मुहर। उसी के साथ साथ जो मोदी की गारंटी होगी और जो मोदी की जो मजबूती है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो अब की बार मोदी की सरकार वो भी शायद इसको भी काफी मजबूती मिलेगी। साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इन राज्यों में अगर अपनी सरकार बनाती है तो जो विपक्ष पार्टी है, जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है, उनके अंदर थोड़ा सा हताश होगी, तो हो सकता है इस हताश से बिखराव भी देखने को मिले। वहीं अगर कांग्रेस जीतती है तो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस पार्टी का और भी भूमिका बढ़ जाएगी, अहम भूमिका बढ़ जाएगी। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका भी कद बढ़ जाएगा, राहुल गांधी का भी कद बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये है रिजल्ट होने वाले हैं। हालांकि जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में काफी आगे चल रही है, कांग्रेस भी पीछे पीछे है। बाकी लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते ही रहेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।